हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये घातांक करने का लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा आप उसे देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने उसमें बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं और उसमें समथिंग हमने 4 प्रकार जो कि घातांक करने के अंतर्गत आते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो लेक्चर देख लो जिसमें आपको यहाँ में जो चीज़ें पढ़ा उसको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आइए यार, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, घातांक करनी पड़ रहा है, साथ में हम चीजें समझते हैं कि अगर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो 12 प्लस करनी के अंदर 12, और हम कम से कम आज 6 टाइप देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होगा। कि अगर सपोज ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 और कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक, तो यार इसका मान क्या होगा, फाइनली इसका आंसर क्या होगा। तो मैं क्या करूं, इसको x के इक्वल मान लेता हूं। किसके इक्वल मान लूं, x के इक्वल मान लेता हूं। अब यार देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं इसे शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे तो करना क्या, यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी इसको 2 भागों में तोड़ देना है, ठीक है, और वो भी क्रमागत होनी चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस से होना चाहिए। सीक्वेंस से होना चाहिए मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 × 4, तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 4, ठीक है, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। अब देखो यार कि जब अगर ये सारे प्लस के क्वेश्चन दे रखा हो तो इसका जो आंसर होगा फाइनली होगी वो बड़ी वाली संख्या, ठीक है, मतलब जो बिगेस्ट नंबर होगा वही होगा फाइनली आपका आंसर। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर है, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं। अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ यार, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर यहाँ लिख दें, ठीक है, हम सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर जब क्रमागत संख्या ना हो, ठीक है, सीक्वेंस से ना हो तब क्या होगा, और जितनी भी कंडीशन आपके माइंड में आ रही होगी हम हर एक कंडीशन को डिस्कस करेंगे। अगर सपोज ये सेकंड क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ 20 दिख रहा है, ये 20 है, और सेकंड थिंग क्या हमको नोटिस करनी है कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो हम इस 20 को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ 2 नंबरों में हम इसे बांट लें कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 20 आए, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 5, 4 × 5, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब देखो यार, ये प्लस वाले क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा, इसका 5 होगा, मतलब फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। एक और क्वेश्चन देख लो, अगर मैं यहां लिख दूं यार 72 प्लस 72, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक, तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि अब तक इसका आंसर आ चुका होगा, क्योंकि 8 9 72, ठीक है, 8 9 72 इतना कुछ होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 × 9, ठीक है, तो 8 और 9 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना, 72 आ जाएगा। सब में किसका चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और सब में अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब आंसर कितना होगा, बड़ी वाली संख्या होगी, मतलब बड़ा वाला नंबर होगा कितना, 9, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या ये चीज समझ पाए। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अब अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दे दे, ये पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन है, चाहो तो आप नोट्स बना सकते हैं, चाहो तो आप लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया होता, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैथमेटिकली लैंग्वेज में अगर इसको पूछ लेते तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास होता कि यार सपोज x इक्वल टू, अब देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया होता, x इक्वल टू √a और a+1 प्लस a और कोष्टक के अंदर a+1 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, प्लस √a और a+1, ठीक है, ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आपसे पूछ ले कि यार इसका आंसर क्या होगा, तो अभी हमने एक चीज पढ़ी कि जब अगर ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो इसमें आंसर आता है बड़ी वाली संख्या, ठीक है, मतलब जो इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा हमारा राइट आंसर। तो एक तो a है और दूसरा क्या है, a+1। अगर मैं ये मानूं कि यार ये पूरी संख्या 20 के बराबर होती, ठीक है, किसके बराबर होती, 20 के बराबर होती। जिनको समझ में आ रहा है वो तो आंसर ला चुके होंगे, पर जिनको नहीं आ रहा वो चीजें समझो कि अगर मान लो ये पूरा नंबर 20 के इक्वल होता तो हम इसे ऐसा लिख सकते थे क्या, 4 × कितना, 5 लिख सकते थे। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये वाली वैल्यू a की होगी, कितनी, 4, तो a+1 मतलब a की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5। तो फाइनली अगर इसकी जगह 20 होता तो आंसर कितना आता, 5 आता। ये चीज आप समझ पा रहे हैं। 5 अगर आता तो 5 का मतलब है कि a+1, ये चीज समझ पा रहे हैं, क्योंकि a की वैल्यू 4 है तो a+1 मतलब 1
अधिक। तो आंसर कितना आता? 5 आता। तो जब अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा? तो प्लस वाला क्वेश्चन है, इसलिए आंसर आएगा कितना? a+1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? a+1। क्या ये चीज क्लियर हो पा रही? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अब आगे चलते थोड़ा सा। अगर मगर किंतु परंतु, ये चीजें जहां पर आ जाए तो यार वो सब कुछ मांजरा खराब कर देती है। कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा हो कि x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू यहां पर आ जाएगा a और ये कहां तक है? इन्फिनाइट तक। कहां तक हो जाएगा? इन्फिनेटिव या अनंत तक। यहां पर हमेशा और हमेशा जो x की वैल्यू, हमें जो फाइनली आंसर आता था वो x का ही आता था। तो x का जो आंसर होगा, और ये उन नंबरों पर अप्लाई होगा जिसको आप नहीं तोड़ पा रहे होंगे। तोड़ पा रहे हैं वहां पर भी अप्लाई होता है, पर उन स्थानों पर भी अप्लाई होता है जहां पर हम नंबर नहीं तोड़ पाते हैं। तो x इक्वल टू इतना दे रखा है, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर होता है वो हमेशा और हमेशा होता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a डिवाइडेड बाय 2। ये होता है हमारा फाइनली आंसर। तो अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो जब आप इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। मैं चाहूँ तो बेसिक भी बता सकता हूँ, पर लेक्चर की लंबाई बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसका आंसर ये आएगा। मतलब क्वेश्चन अगर हमें दे रखा हो, अब देखो इस पूरे का आंसर ये आएगा। अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा होता है कि x इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 5 प्लस 5 और ये भी कहां तक है? अनंत तक। तो यार अब तो ये 5 दो भागों में नहीं टूट रहा है ना। और जब 5 दो भागों में नहीं टूट रहा है, क्योंकि अभी तक हम जो ले रहे थे हमने 12 लिया था, 4 और 3 में तोड़ लिया था, 20 लिया था, 4 और 5 में तोड़ लिया था, 72 लिया था, 8 और 9 में हमने तोड़ लिया था। परंतु 5 क्या टूट पा रहा है? क्रमागत में, सीक्वेंस से कोई नंबर में नहीं, और सीक्वेंस से नहीं टूट पा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू किसकी है? a की है। ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है? a की है। तो फाइनली जो इसका आंसर आता है तो x इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू, तो 4a है, तो a मतलब ये वाला नंबर। तो ये वाला नंबर कितना हमारे पास? 5 है। डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या ये चीज आप क्लियर हो पा रही है? तो बिल्कुल हाँ। तो x बराबर से 1 प्लस 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 5 दा 20, 20 प्लस 1 21, ठीक है। तो 4 पंचे 20 और 1 21 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2/2। ये चीज समझ पा रहे? तो यही हमारा फाइनली क्या आंसर है। क्या ये चीज समझ पाए? तो बिल्कुल हाँ। एक क्वेश्चन और देख लेते कि अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया होता है कि x इक्वल टू 11 प्लस और ये भी कहां तक है? अनंत तक है, इन्फिनाइट तक है। और आपसे पूछ लेते कि यार x की वैल्यू क्या होगी और x की वैल्यू क्या होगी? तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा। तो फाइनली हम जानते हैं कि x बराबर से जो हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4a डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 4 और a का मान कितना है हमारे पास? तो a का मान होगा कितना? 11 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11 और बटे में कितना? 2। तो x बराबर से जाएगा 1 प्लस 11 चौक 44, ठीक है। 11 4 दा 44 प्लस 1 45। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 45 डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो ये हो जाएगा क्या? राइट आंसर। तो यही होगा फाइनली आंसर। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसे भी आपको उतारना है, ये क्वेश्चन भी उतारना है, ये क्वेश्चन भी उतारना है। फिर आप बोलोगे यार ये फॉर्मूला क्या यहाँ पर अप्लाई होता है? एक और क्वेश्चन में ले लेता हूँ। देखो कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, सपोज हमने जो लिया था वही लेते हैं, 12 प्लस 12 और ये भी कहाँ तक है? इन्फिनाइट तक। तो यार x बराबर से होता है 1 प्लस करने के अंदर 1 प्लस 4 इंटू a का मतलब कितना है? 12 बट्टे में कितना? 2। इतना कुछ होता है क्या? अगली स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 12 चौक 48 और 1 49। तो यहाँ कितना जाएगा? 49 डिवाइडेड बाय कितना? 2। और आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 49 किसका वर्ग है? 7 का। तो बाहर कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 और आगे सॉल्व करेंगे तो 7 और 1 8, 8/2 मतलब कितना आएगा? फाइनली आंसर आएगा 4। और हम बेसिकली ये जानते हैं कि ये 12 है तो हम इसको तोड़ लेते हैं 3 गुणा 4। तो बड़ी वाली संख्या क्या होती है? राइट आंसर होती है। इसका मतलब जितनी चीजें मैंने आपको समझाई, जितने क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, हर एक क्वेश्चन आप तक पहुंचा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको 7-8 कर चुके हैं और 7-8 क्वेश्चन में अब तक हर चीजें पहुंच गई होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी पहुंच गई होगी कि अगर गणितीय भाषा में क्वेश्चन आ जाए तो भी आपसे बन पाए। आओ आगे बढ़ते हैं माइनस वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो और ज्यादा अच्छी बात है। आगे देखो यार कि अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो
तो किस प्रकार से होना चाहिए क्वेश्चन, माइनस वाले, है ना, जहां पर प्लस लगा था वहां हो जाए माइनस। तो देखो यार 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले टाइप की ओर चल लेते हैं हम। तो अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो कि यार x इक्वल टू हमें दे रखा है 6 माइनस √6 माइनस √6 और माइनस, और ये कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अब यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग, क्या करोगे, इसको 2 भागों में तोड़ना है, डिवाइड करना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, दोनों का गुणा करने पर 6 प्राप्त होना चाहिए रिजल्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है, 2 गुणा 3, 2 तिया कितना 6, 2 3 6। जब माइनस वाले क्वेश्चन हो, ऋण वाले क्वेश्चन हो, तो आंसर होता है छोटा, मतलब जो आंसर होगा वो कितना होगा, छोटी संख्या होगी, मतलब कितना होगा, 2 होगा। ये क्या है हमारा राइट आंसर। क्या चीज समझ पा रहे। अगर मैं एक सेकंड क्वेश्चन ले लूँ यार कि क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा होता 42 माइनस, यहाँ 42 माइनस, यहाँ 42 माइनस, और ये कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप, यहाँ 42 माइनस 42 माइनस 42, और ये भी कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है। तो यार आप चीज़ें समझने लगे होंगे। ये जो 42 का है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 7 10 कितना 42, 6 7 42 होता है क्या। तो जब माइनस लगा हो तो आंसर होता है कौन सा, छोटी वाली संख्या, मतलब क्या 6 होती है, मतलब आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इन दोनों से परिचित हो चुके हैं। मैथमेटिकली अगर देखें यहाँ पर, अगर आपको मैथ्स की लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आएगा, क्या दोनों मिटा सकता हूँ मैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू अंदर दिया होता a प्लस 1 और यहाँ माइनस, ठीक है, a प्लस 1 यहाँ माइनस, a प्लस 1 माइनस, ये भी कहाँ तक है, अनंत तक। क्या ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले से सॉल्व करा था, वहां पर क्या था, ये प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस था, अब यहाँ माइनस लग गया है। तो अभी हमने देखा कि अगर ये प्लस होता तो आंसर हमारा क्या होता, तो आप बोलेंगे a प्लस 1 होता। मतलब ये अगर माइनस वाला है तो छोटी वाली संख्या आंसर आती है। तो छोटी वाली संख्या यहाँ पर क्या है, a है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, a आएगा। क्या आप इस चीज से परिचित हो गए, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। तो चाहो तो ये क्वेश्चन उतार सकते हैं, पेपर में आने की पूरी संभावनाएं बनती है आज के दौर में। आगे देखो यार कि अगर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होता कि x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू होता हमारे पास a माइनस, यहां आता कितना a माइनस, यहां आता a माइनस, यहां आता a माइनस, और ये कहां तक आता, अनंत तक आता है। ये चीज समझ पा रहे हैं क्या, a माइनस 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 ऐसा कुछ होता क्वेश्चन। अब ये अगर होता तो फाइनली x की जो वैल्यू आती वो हमेशा और हमेशा आती -1 प्लस √1 प्लस 4a डिवाइडेड बाय 2। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं। अभी जब यहाँ प्लस लगा हुआ था, और जब प्लस लगा हुआ था तो इस -1 की जगह क्या था, +1 था, परंतु अब इस पूरे क्वेश्चन में हर जगह हो गया है माइनस और हर जगह माइनस हो गया है। तो हम अब ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ +1 आ रहा था अब वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन का ये फाइनल रिजल्ट है, और अब इस रिजल्ट के आधार पर हमें क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि x बराबर से आपको दे रखा हो 7 माइनस 7 और ये कहाँ तक है, अनंत तक। क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप, √7 माइनस √7 माइनस √7, ये भी कहाँ तक है, अनंत तक है, इन्फिनाइट तक है। अब इसका आंसर पूछते हैं यार, तो हम इतना जानते हैं कि x बराबर से होता है क्या, -1 प्लस करने के अंदर 1 प्लस 4a डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, जितने ज्यादा बार आप बोलेंगे मेरे साथ साथ उतना अच्छे से आपको याद होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1 प्लस के साथ 1 प्लस 4 इंटू क्या है, a का मतलब ये वाली संख्या, और ये वाली संख्या हमारे पास क्या है 7, तो यहाँ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय क्या जाएगा 2। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं। आगे जब आप सॉल्व करोगे तो -1 तो -1 ही रहेगा, और प्लस का प्लस, 7 चौक 28, इतना ही होता है क्या। ठीक है, 7 4 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पर आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। तो फाइनली यही हमारा क्या आंसर, क्योंकि इसके और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये होगा फाइनली क्या आंसर। अब अगर एक क्वेश्चन और ले लेते, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है यार, यही देख लो। ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते 13 माइनस
13 माइनस, और ये कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो देखो यार एक ही लाइन में हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। हम इतना जानते हैं -1 आएगा, क्लियर है, फिर आएगा प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर 1 + 4a है, तो 1 का 1 प्लस 4 और a की जगह वैल्यू कितनी है 13, तो 13 चौक 52 और 1 कितना 53। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं, 1 + 13 × 4, तो 13 चौक 52, ठीक है, 13 × 4 52 + 1 53, तो अंडर रूट यहाँ कितना जाएगा 53 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 2, तो ये फाइनली क्या है हमारा राइट आंसर है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि यहाँ तक आप सारी चीजें समझे होंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो यार, अगर आपको कुछ इस प्रकार से कंडीशन दे रखी है और आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से माइंड में रखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल है पुस्तक, वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन मिल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और फेसबुक पेज भी उसी नाम से मिल जाएगा। किस नाम से, तो आप सब लोगों को पता होगा, स्टडी वायर, ठीक है, स्टडी वायर, इसी नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है और इसी नाम से अपना फेसबुक ग्रुप भी है। तो आप इसे सर्च कर लीजिए और इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसी में आपको सारी चीज़ें का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मैथ से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ स्टडी मटेरियल प्राप्त होते रहेगा, ठीक है। आगे देखो यार, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आए, ठीक है, ये सब एक मैथ्स के टाइप है, हमने 2 टाइप पढ़ चुके हैं, एक प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग, ठीक है, और सब अंडर रूट के अंदर ही था सारी की सारी सीरीज। परंतु अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कुछ अब इस प्रकार से फ्रेम हो रहे होंगे। देखो जहाँ पर ना माइनस रहेगा ना प्लस रहेगा, मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूँ 7, अगले में लिख दूँ 7, अगले में लिख दूँ 7, अगले में लिख दूँ 7, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब हम किसी प्रकार के सिंबल का यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही माइनस ना ही प्लस, कुछ नहीं। तो ये सब काय में मल्टीप्लाई में है, तो √7 √7 √7 √7 कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है तो स्पेशली यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है कि ये होना कहाँ तक चाहिए, इन्फिनाइट तक होना चाहिए, अनंत तक होना चाहिए। और जब अनंत तक हो तो इसका फाइनली आंसर वही होता है जो अंदर दे रखा हो। तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर आएगा कितना 7 आएगा। क्या ये चीज समझ पाए, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। एक क्वेश्चन और अगर मैं लिख दूं कि यार हमें क्वेश्चन दे रखा है 13 √13 और जिनको ऐसा लगता है कि स्पीड कम हो रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिनको लगता है स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं। बाकी एक नेचुरल स्पीड ठीक ठाक है। तो देखो यार 13 कहाँ तक है, तो 13 सुरूर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ 13 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, और कहीं पर भी कोई सिंबल यूज नहीं हुआ है, मतलब कोई चिन्ह यूज नहीं हुआ। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, तो आप सब बोल रहे होंगे कि आएगा कितना 13 आएगा। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ पाए आप, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है यार, तो 17 और कहाँ तक, अनंत तक तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। इसका आंसर अब तक आपके माइंड में आ चुका होगा। क्या आया होगा, खालिस्तान। जो भी आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना है। अब आगे अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके पास मिल जाए कि ए और ये कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, तो मैं बोलूँ कि अगर ये खुद अपने आप में क्वेश्चन अगर आपके पास पेपर में जाए तो आंसर क्या होगा। स्पेशली हर क्वेश्चन में नोटिस करना इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, इसके अलावा और कुछ आ रहा है क्या, तो नहीं। क्लियर हो पा रही है चीजें। तो यहाँ पर √a तो इसका जो आंसर आ रहा होगा यार, आंसर कितना आएगा, तो आंसर इसका आएगा क्या, यहाँ पर a है तो खुद आंसर क्या है, a है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि जो चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की, बताने का प्रयास किया, ठीक है, ट्राई किया मैंने, वो सारी चीजें आप तक पहुंच पा रही है। आगे देखो यार, अगर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी चेंज हो जाए मीन्स बदलती का नाम जिंदगी है, तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन हमने बदल दिया। अब देखो यार, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है √7, फिर √7, फिर √7 और वहीं पर कहानी खत्म। क्या इनफिनाइट है आगे, नहीं। क्या आगे और 7 है, नहीं। 7 कितने बार रिपीट हुआ है, ओनली 3 टाइम्स रिवाइज हुआ है या 3 टाइम रिटर्न हुआ है, क्या 7, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो फाइनली इसका आंसर कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम आंसर निकालना सीखते हैं। तो करेंगे क्या, ये 7 का तो 7 लिख देना है। क्या हमने 7 का 7 लिखा, ये चीज समझ पा रहे हैं। अब करना क्या है, ये देखो
इसकी पावर 2 लगाना है, ठीक है, और यहीं पर उसकी पावर में ही अपॉन लगाना है, बटे है, तो 2 दी पावर, ये 2 लिखा। पावर कितनी लगाओगे, जितने बार 7 आया है, तो 1 2 3 बार 7 आया है तो 2 दी पावर 3 करोगे, -1 करोगे। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? जो वैल्यू अंदर होती है 7 है, 7 है, 7 है। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल क्लियर है, आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। तो मैंने करा क्या कि 7 लिखा और 2 दी पावर कितना करा, 3, और 3 मतलब 3 टाइम 7 था, इसलिए पावर 3 करा, -1 करा, डिवाइडेड बाय जो ये वैल्यू है वही यहाँ पर लिखोगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 7 दी पावर 2 दी पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 - 1 कितना जाएगा, 7, और 7 डिवाइडेड बाय 2 दी पावर 3 कितना जाएगा, 8, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 7 दी पावर 7/8। क्या थोड़ी सी चीज़ समझ पा रहे हैं तो आप बोलेंगे हाँ, और नहीं समझ पा रहे तो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ है 13, यहाँ है 13, यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 13, ठीक है, 13। और ये क्वेश्चन है हमारे पास एक, क्या इन्फिनाइट तक है? नहीं, इन्फिनाइट तक नहीं है, इसलिए कंडीशन दूसरी अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना, 13 तो लिख दिया हमने, ये चीज़ क्लियर है। फिर मैंने बोला 2 लिखना, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगाना और यहाँ 2 लिखना, 2 भी लिख दिया हमने। 2 दी पावर कितनी लगाए, तो 13 कितने टाइम रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4 टाइम, तो 13 4 टाइम रिवाइज हुआ है, रिपीट हुआ है, तो 2 दी पावर कितनी लगाएं, 4 लगा दे, -1 कर दे और 2 दी पावर यहाँ कितना कर दे, 4। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, तो आंसर होगा 13 दी पावर 2 दी पावर 4 कितना हो जाएगा यार, तो 16, 16, 2 की घात 4 आ रहा होगा कितना, 16, और 16 में से एक घटाओगे तो कितना, 15, और बटे में कितना आ जाएगा, 16, तो फाइनली आंसर आ रहा होगा 13 की घात है यार, 13 दी पावर 15/16, या 13 की घात 15/16। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद मैं मैथमेटिकली चलता हूँ। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 17, यहाँ लिख दूँ 17, इधर लिख दे 17, यहाँ 17 और यहाँ पर 17, ये चीज़ क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आपको हाँ बोलना पड़ेगा यार। ये क्वेश्चन दे रखा है तो जो भी आंसर आ रहा होगा आपके माइंड पे आ चुका होगा अब तक। 17 दी पावर 17 की घात 2 की घात कितना है, 3 तो 5, 2 की घात 5 -1/2 की घात 5, ये आ रहा होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, इतना आपके माइंड में चीज़ें चलने लगी होगी। मतलब यहाँ 17 की घात 2 की घात कितना लगा दूँ, 1 2 3 4 5, कितने टाइम रिपीट हुआ है क्या, 17। तो आप बोलोगे 4 बार -1 डिवाइडेड बाय 2 दी पावर कितना, 4। क्या ये चीज़ें सही है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ सही है। तो फाइनली जो आंसर आ रहा होगा वो 17 दी पावर, सॉरी यार 5 आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ जाएगा 5 और यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, 5। तो 2 दी पावर 5 कितना होता है, 2 का 2 में 5 बार गुणा, तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है, कितना हो जाएगा 32 मतलब 32। तो 32 में से घटाओगे तो कितना 31, तो 31 बटे कितना आ जाएगा 32। फाइनली आंसर हो जाएगा 17 की घात 31/32। तो मैं ये मान सकता हूँ कि 1 2 और 3 क्वेश्चन से आप चीज़ें समझे होंगे। अब यहाँ पर अगर मैथमेटिकली रिजल्ट आपसे पूछे तो क्या होगा वो देखो। मैथमेटिकली रिजल्ट इसका होगा यार कि अगर हमें क्वेश्चन दे रखा हो ये ए है, ये ए है, ये ए है और रिपीट है कितने बार, n बार। अब यहाँ देखो चीज़ें समझना, गणितीय भाषा, ए और ए कितने, यहाँ n लिखा है मतलब n बार या n टाइम, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। इन्फिनाइट रहता मतलब अनंत तक है, पर अनंत ना लिखा हुआ n लिखा है, इसका मतलब ये a रिपीट हो रहा है, पर कितने बार हो रहा है, तो n बार, और n का मतलब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कुछ भी हो सकता है इस आधार पर। क्लियर है इतना? तो हम इसका आंसर अगर लिखना चाहे तो हम जानते हैं a लिखते हैं। क्लियर है? जैसे कि हमने यहाँ 13 लिखा, तो यहाँ 13 था तो इसलिए 13 लिखा, पर यहाँ ए है तो यहाँ क्या लिखा a। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही। फिर हमने यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, इधर भी 2 लिखा, एक क्वेश्चन था उसमें भी 2 था, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 आएगा। यहाँ पावर 4 लगाई क्योंकि ये 1 2 3 4 बार था, यहाँ पावर 5 लगाई क्योंकि ये 5 बार था, इसका मतलब यहाँ ये कितने बार है a, तो n बार। तो 2 दी पावर क्या लगाऊं n, और माइनस कितना लगाऊं यार 1, और डिवाइडेड बाय 2 दी पावर क्या n। तो फाइनली ये आपका फॉर्मूला जो कि पुस्तकों में दिया होता है, परंतु इसका मैथमेटिकली रूल और कुछ है, ठीक है, वो अभी कभी हम पढ़ेंगे डिटेल्ड में पूरा, तो वहाँ हम ये चीज़ें जरूर पढ़ाएंगे। तो फाइनली इसका रिजल्ट आएगा 2 दी पावर सॉरी a पूरे दी पावर 2 दी पावर n-1/n। क्या ये चीज़ समझ पाए? तो आपको बोलना होगा हाँ, आपको ये भी याद रखना, ये भी और ये भी। तो थोड़ा फ्लो में जब आप आओगे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर चीज़ आपसे बनने लगी होगी। आगे देखते हैं यार, ठीक है, इसे भी याद रखना, अच्छी बात रहेगी। अब देखो इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है जो कि हो सकता है स्टूडेंटों को बहुत टफ लगे, परंतु मैं इनके हर एक क्वेश्चन की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिटेल में जाते हैं यार तो ऐसा भी होता है कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, अगर मैं बात करूँ कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हो, √2
3/5 √2 √5 √2 √5। ये इन्फिनाइट तक मैक्सिमम पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है। हम ये बोल सकते हैं इसको मैं x के इक्वल मान लो और आपसे पूछ ले व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? ये क्वेश्चन है 2 √2 √5 √2 √5 √2 √5 और कहाँ तक है? इन्फिनाइट तक है। क्या ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है? तो आपको बोलना पड़ेगा यार हाँ हो पा रही है। ये चीज़ें क्लियर है। अब एक छोटी चीज़ याद रखो कि कल का जो लेक्चर था, पिछला लेक्चर था, मैंने वहाँ बताया था x⁴ बराबर से b है। x⁴ बराबर से b है तो मैंने ये बोला था कि अगर पावर का ट्रांसफर कर दे, पक्षांतर कर दे, तो हम ये बोल सकते हैं कि x = क्या हो जाता है? √b हो जाता है। ये चीज़ें क्लियर है। परंतु जब हम √ लगाते तो यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि यहाँ 2 था, परंतु यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 रिप्रेजेंट कराना पड़ता। क्या ये चीज़ें से आप परिचित हैं? तो बिल्कुल हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछला लेक्चर देखा है। अब देखो यार, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लाएंगे? तो करना क्या है वो चीज़ देखो, हमें x की वैल्यू लानी है तो x। अब देखो यहाँ पर पावर कुछ नहीं थी, इसका मतलब पावर कितनी थी होगी? तो यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 2 होगा। यहाँ पर भी कितना होगा? तो कुछ नहीं तो 2 होगा। क्या ये चीज़ आप परिचित है? और हाँ तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो 2 है तो आप यहाँ पर 2 लिखो। ये चीज़ें क्लियर है। यहाँ पर 3 है तो इस 2 के गुणे में 3 कर दो। ये चीज़ें समझना यार, मैंने जो चीज़ें बताई आपको, यहाँ 2 था तो ये 2 लिखा, यहाँ पर 3 था तो यहाँ 3 लिखा, फिर से रिपीट हो गया 2 3 2 3, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या करा, x⁴ पहले 2 लगा दिया और फिर 3 लगाए, जो कि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू थी। ये चीज़ें से आप समझ गए। अब यहाँ कर दो -1 और बराबर से। अब ये चीज़ समझ पाए क्या? ये 2 का 2 लिखना है हमें, ठीक है। ये 2 का 2 लिखना, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये 2 का 2 लिखा और यहाँ पर पावर कितनी है? ये कितना है? 3, तो 3 इसकी पावर लगा दो। यहाँ पावर कितनी लगा दी? 3, और गुणा में ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देना है। थोड़ी सी चीज़ आप समझे होंगे, मैं 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। सॉल्व करोगे तो देखो x⁴ 2 तिया 6, पहले मल्टीप्लाई होता है, बॉड मोस हम पढ़ चुके हैं। 2 तिया 6, 2 × 3 6 होता है, 6 - 1 कितना जाएगा? 5 = 2⁴ कितना हो जाएगा यार? तो 8, 8 5 40, ठीक है, मतलब 8 पंचे 40, इतना कुछ हो जाएगा क्या? और घात 5 का अगर पक्षांतर करें तो x बराबर से ऐसी करनी लगती है, यहाँ जाएगा 40, और मैंने कल पढ़ाया था कि ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी। तो फाइनली यही होगा कि हमारा राइट आंसर। क्या थोड़ी सी चीज़ आप समझ पाए तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ, और नहीं समझ पाए तो एक क्वेश्चन और देखो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मिटा नहीं रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन यहीं कराता हूँ। देखो यार, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3, यहाँ पर लिख देते हैं 4, यहाँ 5 ना लिखते हुए यार यहाँ लिख देते हैं 3, फिर यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 4। क्या ये क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, मैंने जैसा लिखा आप उस चीज़ को नोटिस करिए यार। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, चीज़ें समझ तो आ रही है हमको, और समझ में आ रही है। तो यार इसको आंसर लाना है हमें फाइनली यार। चलो इसी पेन का यूज़ करते हैं। तो x⁴ लगानी है, तो x⁴ क्या लगानी है? यहाँ 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो यार 3 तो लिख दिया गुणे में। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब कितना है? 2। ये चीज़ बताने की नहीं है, पर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2, आगे कुछ नहीं है मतलब कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ 2 का गुणा किया। सेम टू सेम हमने इधर भी करा था, 2 × 3, ये 2 × 3 करा है। अब इसमें से माइनस कितना कर दे? 1 कर दे। ये चीज़ क्लियर है। = यहाँ हम क्या करेंगे, ये देखो, ये जो 4 है, जैसे यहाँ पर 2 था तो 2 का तो 2 लिखा, पर ये वाली घात यहाँ लगा दी। तो वैसे ये 4 है तो 4 का तो 4 लिखेंगे। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो कितनी है? 2 है, तो 2 पावर लगा देंगे इसकी 4 की, मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू वैसे के वैसी लिखनी है। क्या ये चीज़ क्लियर हो पाई? तो बिल्कुल हाँ। तो 4 का वर्ग 16, 16 तो ये कितना? 48, 48 हो जाएगा। और 3 दूनी 6, 6 में से कम करेंगे तो 5, तो x के हाथ कितना हो गया? 5, तो x बराबर से हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 48 हो जाएगा। ये फाइनली होगा क्या? हमारा राइट आंसर। ये चीज़ समझ पाए तो आपको बोलना पड़ेगा यार हाँ। अब एक क्वेश्चन और देख लो जो कि मैथमेटिकली होगा, चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं या तो फिर आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो यार इसे लाइक कर दो, अभी ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। मुझे लगेगा यार चलो मैं थोड़ी सी मेहनत अगर कर रहा हूँ तो आप मुझसे कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परंतु यहाँ ऐसा हो रहा होगा कि यार आप तो मजबूरी में पढ़ रहे होंगे कुछ लोग कि चलो पढ़ लेते हैं, पर ऐसा मत करो बेटा, पढ़ाई करो, अच्छी बात है। पढ़ेगा इंडिया तो
बढ़ेगा इंडिया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यार कि x बराबर से 3a 4b 3a। कुछ लोग का दिमाग चलने लगा होगा सर और बड़ा होता तो और बड़ा होता तो और उसको सॉल्व करते, पर अपने पेपर के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन क्लास होती तो आपको और सारी चीज़ें बता रहे होते कि यार और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है और कितना खतरनाक बनाया जा सकता है, तो क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करना है आप बिल्कुल परिचित है। ये x लिखा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 4 3 4, तो 3 गुणा 4 कर देंगे क्या, तो आप बिल्कुल हाँ बोलेंगे। 3 × 4। इसमें से -1 करना है, क्यों करना है, इसके भी कुछ फंडे हैं। बराबर से यहाँ a तो लिखा हमने, पर a दी पावर कितनी लगा देना है, 4 × ये b का b लिख देना है। क्या चीज़ क्लियर है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। तो यहाँ 3 चौक 12 हो जा रहा होगा, 12 में से घटाएंगे तो 11, तो x दी पावर 11 = a दी पावर 4 और b, यही होगा। 11 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर से जाएगा √, यहाँ जाएगा कितना 11। क्या ये चीज़ समझ पाए। यहाँ हमारे पास कितना है, तो a दी पावर 4 b है, तो फाइनली यही है हमारा क्या राइट आंसर। तो मैं ये मान सकता हूँ कि इतनी सारी चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे देखो यार, ये 2-3 कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं हम, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी 30 मिनट का वीडियो हो रहा है, तो यार हो सकता है सारी चीज़ें आपको आती हो, ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीज़ें आपको ना आती हो, पर प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आने लगेगा। सिर्फ मैथ से प्रैक्टिस मांगता है, बाकी कुछ नहीं। बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है, एक कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, ठीक है, बेसिक होता है। अब देखो यार अगला क्वेश्चन अगर कुछ इस प्रकार से होता, मतलब किस प्रकार से होता, तो मैं यहाँ लिख दूँ यार 2⁵ √, यहाँ लिख देते हैं हम 4, ठीक है। अगला कोष्टक लगा देते हैं, ये अगला कोष्टक, यहाँ लगा देते हैं करनी, यहाँ लगा दूँ मैं पावर 3, यहाँ लिख देते हैं 5। चीज़ें समझना कैसे कैसे वैल्यू लिखी है। ये यार ऐसा कर देते हैं 2⁵ जाके ये 2 कर देते हैं ना, और यहाँ कर देते हैं 3। यार थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार देता हूँ। अब देखो यार 2 लिख देते हैं, √, लगाया, एक कोष्टक लगाया, पावर 3 लगाई, और एक क्यूब रूट लगाया, यहाँ 4 करा। अगला कोष्टक, ठीक है, ये कोष्टक, यहाँ लिख दिया 5, ठीक है। आगे √, लगाया, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया 5। बड़ा कोष्टक लगाया और यहाँ पावर लिख दी 6। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं मैंने लिखा क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ समझ तो आ रहा है, ठीक है। जैसा भी जो भी लिखा हो =, क्या ये चीज़ें क्लियर है। तो यार ये क्वेश्चन, इसको पहले वीडियो रोक लो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रोको और इसको ध्यान से देखो कि लिखा क्या है। जैसा लिखा है ना वैसा एज इट इज़ आपकी कॉपी में लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा, समझने में आसानी होगी और आप समझ पाएंगे कि मैंने क्या लिखा है, और वही आप भी लिखो। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ आपने वीडियो भी रोका और सॉल्व भी करा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, फाइनली वो देखो। तो यहाँ पर सबसे अंदर करने के अंदर क्या दिया है 2, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें 2 तो लिखना है, ये लिखा हमने 2 लिख दिया। अब उसके बाद करना ऐसा कुछ है कि इधर की जो पावर है, इधर की पावर मतलब इधर पावर कितनी है 3, 5 और 6, समझ पा रहे क्या है 3, 5 और 6। तो इसी 2 दी पावर, ये वाले 2 दी पावर 3 × 5 × 6 करेंगे। क्लियर हो पा रहा है क्या, इसी 2 दी पावर 3 × 5 × 6 करेंगे, ये हमने कर दिया। यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये 5 है, ये 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 2। क्या इससे आप परिचित है, तो आप बोलेंगे हाँ इससे परिचित है। तो ये वाली जो वैल्यू है 2, 4 और 5, 2 और 4, 5, तो ये इसके बट्टे में जाएगा 2 × 4 × 5। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं, ये वाला 2 लिखा, पावर तो ये पूरी की पूरी हर चीज़ पावर में रहेगी, पर ये वाली वैल्यू रहेगी मल्टीप्लाई में, और ये बटे में जो रहेगी ये वाली वैल्यू रहेगी 2, 4 और 5। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही। तो फाइनली यही हमारा आंसर है। देखो 2 से काटेंगे 2 × 6, 5 से 5 कट गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 दी पावर 3 × 3 आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 4। ये है हमारा फाइनली आंसर। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप, तो हाँ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो इसे मिटा दूँ मैं, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ मिटा दो। अब देखो यार एक क्वेश्चन और लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके ले लो। अगला क्वेश्चन में अगर लिख दूँ यार, ये 5 हमारे पास, √, लगाते,
यहाँ पे लिख देते 3 या लिख दो 7, ठीक है 7 लिख दिया। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं अगला रूट और यहाँ लिख देते हैं 14, ठीक है। अगला रूट, ये कोष्टक लगा दिया ब्रैकेट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21। अगला रूट लगाया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3, क्लियर है। अगला रूट लगाया और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6। ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। तो पहले तो क्या करो यार, अपनी कॉपी में इसे एज इट इज उतार लो जैसा आपको दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ी समझ बढ़ेगी, आपको पता तो चलेगा हम लिख क्या रहे हैं और मैंने क्या लिखा है। तो मैं ऐसा मान लूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा, ठीक है, और लिख लिया होगा और जिनको समझ में आया होगा उन्हें सॉल्व कर भी लिया होगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो मैंने ये बताया आपको थोड़ी देर पहले कि यार ये 5 है तो हमने ये 5 तो लिखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी वैल्यू को पावर में लगाना है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 6 इसी के बटे में, ठीक है। पावर में है, पावर ये डिवाइड जो है वो भी पावर में 5 के। इधर वैल्यू क्या क्या है तो 3 14 और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 2, तो 3 × 14 × 2, क्लियर है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होगा तो 6 से 6 कैंसिल, 7 1 द 7 और 7 2 द कितना हो जाएगा 14। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 5 दी पावर 21 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा हमारा क्या राइट आंसर। तो अब मैं ये समझ सकता हूँ कि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। आगे देखो यार, अगर अब ये मैथमेटिकली लैंग्वेज में होता तो कैसा होता वो देखो। और अक्सर करके क्या होता है कि यार मैथ्स जो है ना सिंपल तो है, परंतु व्यापम जो करता है एमपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ डालता है। बेसिक पूछ डालता है मतलब यहाँ लिख दिया ए, ठीक है, और ये अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया बी, फिर यहाँ लिख दिया सी, ये यहाँ लिख दिया डी, और यहाँ लिख देते हैं हम ई, ये लिख देते हैं एफ, ठीक है एफ, और यहाँ लिख देते हैं जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये बोल देते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आसानी से पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इतना तो जानते हैं कि आंसर कैसे आएगा, तो इससे पहले उतार लो, नोट डाउन कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, एक आदत में आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या ए लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। मल्टीप्लाई किसका करना है सी ई और जी का, तो सी इंटू ई इंटू जी डिवाइडेड बाय क्या होगा एफ डी और बी, तो यहाँ जाएगा एफ इंटू डी इंटू बी। तो फाइनली यही क्या होगा राइट आंसर। क्या ये चीज समझ पाए, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। इतनी चीजें हमने देखी यार। एक टाइप क्या हुआ कि जो पिछला लेक्चर था हम वहां पढ़ रहे थे